श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। प्रेक्षा ध्यान का एक सूत्र है जो आगम का वाक्य है, अपना सत्य में सिज्जा, स्वयं सत्य खोजो। दूसरों पर भरोसा करो पर ज्यादा मत करो, अपने पर ज्यादा भरोसा करो, स्वयं सत्य खोजो। दूसरों का खोजा हुआ तुम्हारे पूरा काम नहीं आएगा, कुछ तो रास्ता दिखाएगा पर चल तो नहीं सकेंगे। चलना तो अपने ही पैरों पर पड़ेगा। कोई आदमी रास्ता बता देता है कि इधर जाओ रतनगढ़ आ जाएगा, इधर जाओ सरदार शहर आ जाएगा, रास्ता तो बता सकता है, मील के पत्थर भी बता सकते हैं, किंतु वे चला नहीं सकते। चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। इसलिए हम देखें, अपने पैरों की गति को संभालें, अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें और स्वयं खोजें और स्वयं चलें। स्वयं खोजना है। मैं एक बात को खोज रहा हूं बहुत समय से और उस पर ध्यान भी केंद्रित है कि चेतना कैसे बदले। जितनी बड़ी परमाणु की खोज विज्ञान के जगत में है, उतनी ही बड़ी खोज या उससे भी बड़ी खोज है चेतना कैसे बदले। परमाणु की खोज की और परिणाम अच्छा नहीं आया, किंतु चेतना बदले तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। परमाणु की खोज करने वालों को तो अंत में कहना पड़ा कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि परमाणु बम बनेगा, संहारक अस्त्र बनेगा, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। किंतु चेतना की खोज करने वाला ऐसा नहीं कहेगा, वह तो कहेगा कि कितना अच्छा हुआ और भी अधिक खोज करनी मुझे चाहिए। तो आदमी कैसे बदले, चेतना कैसे बदले? एक तो उसका साधन है बौद्धिकता, बौद्धिक विकास, जो चेतना के बदलने में कुछ सहायक हो सकता है। पूरा सहायक नहीं है, कुछ सहायक हो सकता है, परिवर्तन कुछ हो सकता है। महाराजा भोज और साथ में मंत्री धनपाल, जो जैन श्रावक थे, वो बहुत बुद्धिमान महाकवि, शिकार खेलने गए, साथ में मंत्री भी थे। उन्हें पसंद नहीं था कि शिकार की जाए, किंतु राजा की अपनी पसंद थी, साथ में थे। हरिणों की शिकार, हरिण का स्वभाव है कि जाता है मुड़कर देखता है। तो जैसे ही राजा का घोड़ा गया, हिरण भागने लगे और फिर मुड़कर देखते। तब राजा बोला, मंत्रीवर ये क्या है? ये हिरण वापस क्यों देखते हैं, पीछे क्यों देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो राजा बोला कि इनको क्या पता क्षत्रिय सच्चा झूठा क्या निर्णय करेंगे। तो महाराज इनको पता है क्या? तो ये जानते हैं कि सच्चा क्षत्रिय होता है वह भागने वालों पर शस्त्र का प्रहार नहीं करता। तत्काल राजा के हाथ का बाण नीचे गिर गया
चलो अब नहीं, आज से कभी भी हम शिकार नहीं करें। एक बौद्धिक उत्तर ने राजा की चेतना को बदल दिया। बौद्धिकता के द्वारा भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, हो रहा है, क्योंकि वैचारिक जगत में चिंतन विचार अगर सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो वे चेतना को बदल सकते हैं। बहुत बड़ा साधन तो नहीं है, बड़ा साधन तो अभ्यास और प्रयोग हो सकता है, पर बौद्धिकता भी साधन है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए कि एक अच्छा साधन है बौद्धिकता। अगर बौद्धिक विकास है और बुद्धि अच्छी है तो काफी परिवर्तन की संभावना है। बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि। बुद्धि एक शक्ति है हमारी, निर्णय करने की शक्ति है, निश्चय करने की शक्ति है। वह सही काम करे, शुद्ध रहे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। शुद्ध का मतलब अपने संवेगों से, भावों से प्रभावित न हो। जब बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि भाव से, नकारात्मक भाव, इमोशन, फीलिंग्स और संवेग, इनसे प्रभावित होती है तो फिर वह शुद्ध नहीं रहती। क्रोध से प्रभावित बुद्धि शुद्ध नहीं रहती, अहंकार से प्रभावित बुद्धि शुद्ध नहीं रहती, लोभ से प्रभावित बुद्धि शुद्ध नहीं रहती। बुद्धिमान आदमी क्रोध में आकर बहुत अनर्थ कर डालते, उस समय पता ही नहीं लगता, बुद्धि काम नहीं देती। अहंकार से प्रभावित बुद्धि भी सही काम नहीं करती, लोभ से प्रभावित बुद्धि भी सही काम नहीं करती। इन भावों से प्रभावित बुद्धि का निर्णय सही नहीं होता, इसीलिए बुद्धि के साथ एक शब्द जुड़ गया, कुबुद्धि। कुबुद्धि, खराब बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और बहुत बार कुबुद्धि के बहुत प्रसंग मिलते हैं। तो बुद्धि के तीन रूप बन गए। एक तो स्वाभाविक है बुद्धि, और अगर वह भावों से प्रभावित नहीं है, नकारात्मक भावों से प्रभावित नहीं है, तो फिर वह सुबुद्धि हो जाती है। और नकारात्मक भावों से प्रभावित होती है तो वह कुबुद्धि बन जाती है। बुद्धि एक बहुत बड़ी शक्ति है, चेतना को बदलने वाली, पर हम इस ओर सावधान रहें कि हमारे भाव, संवेग बुद्धि पर हावी न हो। और इसीलिए साधना की जरूरत है। एक बुद्धिमान आदमी को तो और ज्यादा साधना करनी चाहिए। अबुद्धि कोई न करे तो कोई बात नहीं, परंतु जो बुद्धिमान है उस व्यक्ति को तो अध्यात्म की साधना और करनी चाहिए। उस व्यक्ति को अहिंसा की साधना और तीव्रता से करनी चाहिए। इसका कारण है कि बुद्धि है और साथ में अध्यात्म की साधना नहीं है, अहिंसा की साधना नहीं है, तो वह बुद्धिमान आदमी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। खतरा बुद्धिमान ही बनता है। बेचारा कम समझ का आदमी खतरा बनेगा तो दहलीज तक बनेगा, बड़ा खतरा नहीं बनेगा। पहाड़ को तोड़ने वाला या समुद्र को सुखाने वाला कोई बन सकता है तो बुद्धिमान ही बन सकता है, जो बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। और यदि आप निष्कर्ष निकालें इतिहास के आधार पर, इतिहास के पन्नों को पलटते जाएं तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितने जितने बड़े अनर्थ हुए हैं वे बुद्धिमान लोगों के द्वारा हुए। निर्बुद्धि कर ही नहीं पा रही थी इतना। किंतु क्या हम यह मान लें कि बुद्धि खराब है? बुद्धि खराब नहीं है। तो फिर हमें एक विशेषण जोड़ना पड़ता है कि नकारात्मक भावों से प्रभावित बुद्धि के द्वारा हुए हैं।
जब बुद्धि नकारात्मक भावों से प्रभावित हो जाती है उस समय का निर्णय सही नहीं होता। देख सकते हैं बहुत समझदार आदमी और बड़ा लड़ाई झगड़ा करता है, तो कहते हैं इतना समझदार है फिर ऐसा कैसे करता है? कि समझदार तो है, पर जब संवेग हावी होता है, क्रोध अहंकार लोभ हावी होते हैं, उस समय सारी बात भूल जाते हैं। लोभ के वशीभूत होकर पिता पुत्र भी लड़ते हैं, भाई भाई भी लड़ते हैं, पति पत्नी के झगड़े को भी हमने बहुत देखा है। लंबे समय तक लड़ते झगड़ते रहे, आखिर मृत्यु ही समाप्त हुई, लड़ाई समाप्त नहीं हुई। जीवन समाप्त हो गया, मृत्यु आई, लड़ाई समाप्त नहीं हुई। तो ऐसा क्यों होता है? कि भावों के कारण, संवेग के कारण ऐसा होता है। ये चेतना कैसे बदले? तो उसका एक उपाय बुद्धि है चेतना को बदलने का, जिससे त्याग की चेतना जागे, संयम की चेतना जागे और मनुष्य की बुद्धि त्याग की चेतना से प्रभावित हो, संयम की चेतना से प्रभावित हो, तो फिर बुद्धि एक वरदान है। इसीलिए कहा गया शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। शुद्ध बुद्धि हमारे लिए कामधेनु है, जो चाहो वह मिलेगा, और वही अशुद्ध बन गई तो खतरनाक हो जाती है। इसलिए चेतना को बदलने का एक साधन हमने खोजा है और बहुत खोज करनी है भी, पर एक साधन पर ही, बुद्धि पर ही विचार करें। तो ये विचार करें कि बुद्धि शुद्ध कैसे रहे। कोई आदमी प्रातः काल उठते ही संकल्प करता है, कोई भजन करता है, कोई मंत्र का पाठ करता है, कोई प्रार्थना करता है। अगर कोई मुझे पूछना चाहे तो मेरा परामर्श तो ये होगा कि सुबह उठते ही सबसे पहली प्रार्थना ये करो कि मेरी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, वह संवेगों से, आवेशों से प्रभावित न हो। जब संवेग और आवेश से प्रभावित नहीं है तो फिर जीवन अच्छा चलेगा, सब काम अच्छा होगा। कुछ लोग उठते ही हाथ की अंगुलियों को देखते। एक धारणा बनी हुई है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी। सुबह उठकर जो सबसे पहले हाथ और अंगुलियों को देखता है तो हाथ में लक्ष्मी रहती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, इसलिए अंगुलियों को देखते हैं। अंगुलियों को तो देखते हैं, लक्ष्मी है इस बात को भी जानते हैं, पर पूरी बात को नहीं जानते। कराग्रे बसते लक्ष्मी, इसका मतलब है कि पुरुषार्थ है। अंगुलियां हमारी पुरुषार्थ की प्रतीक है, निर्माण की प्रतीक है। जितना भी निर्माण होता है मनुष्य की उंगलियों से हुआ है। ये 10 उंगलियां इतनी शक्तिशाली है, इससे बड़ी कोई संपदा नहीं, इससे बड़ी कोई लक्ष्मी नहीं। जो व्यक्ति इन अपनी 10 अंगुलियों के द्वारा कुछ करता है पुरुषार्थ, लक्ष्मी वहीं आती है, दूसरी जगह नहीं जाती। तो केवल हाथ देखने से नहीं होगा, हाथ के पीछे छिपा हुआ जो रहस्य है उस रहस्य मंत्र को पकड़ने से होगा कि अंगुलियों को देखो और ये प्रार्थना करो कि मेरी अंगुलियां अच्छे पुरुषार्थ में लगी रहे, मैं अच्छा पुरुषार्थ करूं, प्रयत्न करूं जिससे सफलता मिले। तो उसके साथ अंगुलियों को देखो, तो उससे पहले या उसके साथ ये जोड़ दो कि पुरुषार्थ करने की मेरी बुद्धि अच्छी बनी रहे, शुद्ध रहे, शुद्ध रहे। शुद्ध बुद्धि वीतरागता से बन सकती है। जो व्यक्ति राग और द्वेष को उपशांत रखना जानता है, जो व्यक्ति वीतरागता की साधना करना जानता है, उसकी बुद्धि निश्चित शुद्ध रहती।
कहीं देखें, चाहे राजनीति का क्षेत्र है, चाहे समाज का क्षेत्र है, चाहे कोई भी दूसरा क्षेत्र है, जहां ये कसाय उपशांत रहता है वह बुद्धि शुद्ध रहती है। जहां कसाय तीव्र होता है फिर बुद्धि शुद्ध नहीं रहती। आचार्य तुलसी मेवाड़ की यात्रा पर थे, एक गांव पधारे। मैं साथ नहीं रहा, मुझे दूसरे क्षेत्रों में जाना था और आचार्य श्री पधारे। ऐसा पहाड़ी रास्ता था, पगडंडियों का रास्ता, शायद बैलगाड़ी मुश्किल से जा सके। वहां पधारे, एक गांव में पधारे। एक भाई आया और आचार्यवर से बोला कि आचार्य श्री, यहाँ जो हमारा मुख्य श्रावक है कार्य करता है, किंतु दोनों भाइयों में इतना झगड़ा है कि एक दूसरे के सामने देखना पसंद नहीं करते, एक साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, आप इनको समझाइए। आचार्यवर ने उस भाई को याद किया, बड़े भाई को, और कहा कि तुम भाई भाई लड़ते हो, अच्छा नहीं है, अब इसको समाप्त करो। भाई बुद्धिमान था, समझदार था, पर आवेश से इतना प्रभावित था, आविष्ट था, जैसे कोई भूत लगा हुआ भूताविष्ट होता है, वैसे वह क्रोधाविष्ट था। वह बोला, आचार्य श्री, मैं आपका पक्का भक्त हूं, आपका श्रावक हूं और आपकी आज्ञा सिरोधारी है। आप अगर मुझे आज्ञा दें कि धूप में तावड़े में खड़े खड़े सूख जाओ तो सूख जाऊंगा, पर भाई से तो क्षमा याचना नहीं करें। हम क्या माने, हम क्या माने? क्या बुद्धिमान नहीं था, समझदार नहीं था, अच्छा व्यापारी, समझदार, सब कुछ था, पर यह क्रोध का आवेश इतना प्रबल था कि भूत के आवेश से भी यह क्रोध का आविष्ट ज्यादा जटिल होता है। और वह आविष्ट था, जो आविष्ट होता है, जिसमें कोई प्रवेश कर जाती है आत्मा, तो आविष्ट का चरित्र दूसरे प्रकार का होता है, तो उसका भी चरित्र दूसरे प्रकार का बन गया। आचार्यवर ने समझाया पर नहीं समझ सका। आचार्यवर ने भी मौन कर लिया, चला गया। 2 घंटा बाद फिर आया। जब आवेश शांत हुआ, 2 अवस्थाएं आदमी की होती है, एक आवेश की अवस्था और एक उपशम की अवस्था। जब आवेश शांत हुआ, वह आवेश जो एक भूत का नशा था वह उतरा, तब बुद्धि ने अपना काम करना शुरू किया। पहले तो प्रभावित थी आवेश से, इससे गलत चिंतन था, और अब जब आवेश शांत होने पर सोचा कि मैंने तो बड़ी भूल की, आचार्य श्री ने मुझे उपदेश दिया, मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनकी अवज्ञा कर दी, अच्छा नहीं हुआ। 2 घंटा बाद आया, चरणों में गिरा और बोला, आचार्य वर, मेरी बड़ी भूल हो गई, आपने जो आदेश दिया मैंने उसको अस्वीकार कर दिया, मेरी बड़ी मूर्खता हुई है, आप क्षमा करें, और अब आप जो आदेश दें मैं करूंगा, और अभी खमत खामना कर समझौता कर लूंगा। अब दोनों अवस्थाएं हमारे सामने है। क्या यह माने पहले तो वह समझदार नहीं था, यह माने कि बाद में समझदार हो गया, तो 2 घंटा में समझ कहां से आई? समझदार तो था, पर उस समय उसकी सारी समझ आवेश से आविष्ट थी। क्रोध का इतना भारी आवेश था कि वह समझदारी काम नहीं कर रही थी। और जब जब आवेश प्रबल होता है, आदमी की सारी समझदारी समाप्त हो जाती है। इसीलिए क्रोध में आदमी हत्या भी करता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, गाली गलौज भी करता है, सब कुछ करता है, वह आवेश के कारण करता है। लोभ के आवेश में बहुत गलतियां करता है, अनैतिकता करता है, अप्रामाणिकता करता है, दूसरे को धोखा देता है, दूसरे को ठगता है,
ठगी, चोरी, बाजारी, डकैती सारी लोभ के आवेश में होती है। तो ये आवेश की अवस्था में बुद्धि शुद्ध नहीं रहती, और जब आवेश शांत होता है, बदल जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है, हम इस बात की खोज करें कि आवेश की चेतना कैसे बदले। हमें एक एक के बाद खोज करनी चाहिए। एक धार्मिक का काम होता है सत्य की खोज करते रहना। धार्मिक का काम कोरा प्रवचन सुनना ही नहीं है, कोरा पढ़ना ही नहीं है, वह सत्य को खोजता रहे, क्योंकि धर्म का पहला लक्ष्य है कि मुझे बदलना है। अब बदलने का मतलब सामान्यतः जीवन राग द्वेष के सहारे चलता है, राग द्वेष की छाया में चलता है। मुझे बदलना है, उस सहारे को छोड़ना है, उस छाया को भी छोड़ना है और अपनी छाया में आना है। तो मुझे बदलना है। चेतना बदले। चेतना बदलने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे सरल या जटिल तरीका है आवेश को शांत रखना। क्रोध का आवेश शांत रहे। आज का पाठक, समाचार पत्रों को पढ़ने वाला जानता है कि क्रोध के आवेश में कितने लोग अपने निकटवर्ती लोगों की हत्या कर देते। भाई भाई की हत्या। कल परसों ही समाचार पत्र में पढ़ा, एक भाई ने कुछ अपराधी लोगों से मिलकर और अपने भाई की हत्या करा दी। अब बात बड़ी अटपटी लगती है, समझ से परे की बात है कि भाई से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। संस्कृत साहित्य में इस पर बहुत कहा गया, लिखा गया, और बड़े लोगों के लिए कहा गया जो अवतार माने अबंधु नाम बंधु। भगवान महावीर के लिए भी कहा गया बंधु रबंधु नाम। आप जिसका कोई भाई नहीं होता उसके भाई है। इसका मतलब संबंधों में बहुत बड़ा स्थान भाई का माना गया है, उसका भाई है। भाई को बल माना गया, शक्ति माना गया, बंधु को माना गया। उसकी भी हत्या करा देते हैं, समझ में तो नहीं आता, किंतु जब लोभ का आवेश होता है, वो व्यक्ति लोभ से आविष्ट होता है, उस समय न कोई भाई होता, न कोई पिता होता, न कोई पुत्र होता, न कोई पति होता, न कोई पत्नी होती, कोई नहीं होता। आवेश की दशा में सारे संबंध टूट जाते हैं। इसलिए चेतना बदले। हम खोज करें कि आवेश की चेतना कैसे बदले। निश्चित माने सच्चाई को, तो हर व्यक्ति में, चाहे छोटा प्राणी ले लें, एक पेड़ पौधे को लें, उसमें भी क्रोध है, अहंकार है, माया कपट है, लोभ है, सारी संज्ञाएं हैं। क्रोध की संज्ञा, अहंकार की, अभिमान की संज्ञा, माया की संज्ञा, लोभ की संज्ञा, मैथुन संज्ञा, आहार की संज्ञा, ये सारी संज्ञाएं एक छोटे प्राणी में भी होती है, तो मनुष्य की तो बात ही क्या, मनुष्य में होती है, सब में होती है। किंतु संज्ञा होना और संज्ञा की उत्तेजना होना, आवेश होना, दो बात है। आवेश न हो, यह एक खोज चले तो आज के युग की समस्या का समाधान और धर्म का एक व्यावहारिक और प्रायोगिक रूप भी हमारे हाथ लगेगा। ओम आर। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।